आइए दोस्तों, आज कक्षा 12 समाकलन 7.2 का 8वां क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। यदि आपको सूत्र याद है तो यह क्वेश्चन हल करने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी, अन्यथा कठिनाई हो सकती है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है कि x अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर। देखिए, ऐसा क्वेश्चन जब आता है तो सबसे पहले ये ध्यान देना होता है कि किसको कांस्टेंट माने, ताकि हम जो समाकलन हो उसको अवकलन करने में कोई भी कठिनाई न हो। यदि अवकलन हो जाएगा तो dx का मान निकाल लेंगे, और dx का मान जब मिल जाएगा तो इसमें पुट करके हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे हल करते हैं इसको क्वेश्चन को। तो लिखेंगे हल। हल माना माना i बराबर इंट्रोगेशन x अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, तो क्या करते हैं कि हम लोग 1 प्लस 2x स्क्वायर को t मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं। तो साइड में लिखेंगे कि 1 प्लस 2x स्क्वायर बराबर t लेने पर। तो अब क्या करेंगे कि जब ऐसा हम लोग जैसे कोई भी कांस्टेंट मान लेते हैं, जैसे 1 प्लस 2x स्क्वायर मान लेते, तो क्या करेंगे कि इसको x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो यहां क्या करेंगे कि लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, और जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखिए 1 जो डिजिट होता है कोई भी, जब इसका अवकलन तो हो जाता है शून्य। क्या होता है? शून्य। प्लस अब देखिए दिया है 2x2। फार्मूला होता है कि a पावर n इक्वल टू n इंटू ए n माइनस 1। ठीक है, जो घात होता है उसका गुणा होकर के और घात में से -1 क्या हो जाता है? घट जाता है। तो हो जाएगा 0 प्लस 2। अब देखिए n के रूप में क्या है? 2 है, तो 2 से गुणा होगा 2 दूना के 4। मतलब देखिए लिख देते हैं 2 इंटू 2x। अब देखिए पावर घट जाएगा 2 माइनस 1 बराबर ये dt है, तो dt के अपान में क्या हो जाएगा? dx। अर्थात ये देखिए शून्य तो खत्म हो जाएगा, तो 2 दूना के 4 x पावर क्या हो जाएगा? 1। तो 4x बराबर dt अपान dx, या जो dx का मान होगा तो dx बराबर dt अपान 4x। चलिए dx का मान हमको मिल गया। अब यहां आते हम लोग, तो लिखेंगे कि इंट्रोगेशन x 1 प्लस 2x स्क्वायर। 1 प्लस 2x स्क्वायर बराबर क्या माने? t माने। क्या माने? t। तो यहां लिख देंगे अंडर रूट t इंटू dx। अब क्या करेंगे, जो dx है dx का मान निकला है तो dx का मान रख देंगे हम लोग। तो करेंगे इंट्रोगेशन x। अब देखिए अंडर रूट t का मान क्या है कि सॉरी dx का मान क्या है? dt अपान 4x। x से x क्या हो गया? कैंसिल हो गया, कट गया। तो आपका हो गया x नहीं अंडर रूट t इंटू dt। ठीक है, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं हाफ टी के रूप में। हाफ टी आप लोग जानते ही होंगे, जैसे t के घात में 1/2 पावर जो होगा 1/2 हो जाएगा इंटू डी टी। अब क्या करेंगे, इसका समाकलन कर देंगे। जब समाकलन करेंगे तो सूत्र होता है कि x पावर n इक्वल टू x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। ये फार्मूला होता है। इसी के बेस पे इसको क्या करेंगे, हम लोग हल करेंगे। तो हो जाएगा t पावर 1/2 प्लस 1 अपान 1/2 प्लस 1। एक चीज देखिए भूल रहे हैं हम लोग, जैसे इसमें क्या है कि यहाँ अपान 4 है ना, तो क्या करेंगे, अपान 4 को हम लोग बाहर कर देंगे, क्योंकि कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो 1/4 इंटू, ठीक है, तो हो जाएगा आपका कि 1/4, ठीक है, इंटू, अब देखिए टी है तो टी हो जाएगा 2 एक कम 2 एक 3, तो 3 के बटा में 2 मुख्य बटा में, अब इसका भी क्या 2 के 2 3 के बटा में 2, तो 3 के बटा में 2। अब प्लस कर देंगे c, फिर लिखेंगे 1/4 इंटू, ये देखिए 3/2 है ना। इसको बताए थे हम कि जैसे कोई भी संख्या a/m, और जैसे मान लीजिए a/m मुख्य बटा में b के बटा में n होता है, जब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा a/m गुणे n/b। ये ठीक विपरीत के रूप में हो जाता है, उल्टा व्युत्क्रम हो जाता है। तो हो जाएगा आपका 2/3
इंटू टी पावर 3/2 प्लस सी। अब इसका मल्टीपल हो जाएगा या इसको काट भी सकते हैं हम लोग, तो हो जाएगा आपका कि 2 के बट्टे में 12, तो जब काटेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 दूना के 4, 1 के बट्टा में 6 टी पावर 3 के बट्टा में 2 प्लस सी। अब देखिए हम लोग टी बराबर क्या माने हैं, तो टी बराबर माने 1 + 2x स्क्वायर। तो क्या करेंगे, टी का मान रखने पर, लिखना नहीं चाहिए, लेकिन आपको समझने के लिए हम लिख देते हैं कि टी का मान रखने पर, टी का मान रखने पर। और जब टी का मान रखेंगे तो हो जाएगा आपका 1/6, टी का मान हो गया आपका 1 + 2x स्क्वायर, और इसके पूरा पावर में क्या हो जाएगा 3/2 मतलब 3/2 प्लस सी। ये रहा आपका फाइनली आंसर। जहां भी डाउट है पूछ लीजिए, क्लियर कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लगाते हैं इंपोर्टेंट, ठीक है। हल करते हैं। दिया है कि 4x + 2 √x² + x + 1। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो लिखेंगे माना I बराबर इंट्रोगेशन 4x + 2 √x² + x + 1 × dx। देखिए जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले यह ध्यान देना होगा किसको कांस्टेंट माने, ताकि जब अवकलन करें तो कोई संख्या हमारा कट जाए। जैसे यदि हम लोग उसमें x² + x + 1 को अवकलन करते हैं तो क्या होगा कि उसका बन जाएगा लगभग x + 1 या 2x + 1 के रूप में बनेगा। तो 2x + 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आइए हम क्या करते हैं कि इसको मान लेते हैं कांस्टेंट। तो लिखेंगे कि x² + x + 1 बराबर t लेने पर, ठीक है। इसको हम t ले लेते हैं, क्या लेते हैं t। और जब t के रूप में लेंगे इसको, ठीक है, जब t के रूप में लेंगे तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, करने पर। और जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x² का जो अवकलन होता है, फार्मूला देखिए यहां बताए थे हम लोग कि जब a पावर n रहेगा तो n a × n - 1 हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा आपका n × x मतलब 2x पावर 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 में से एक जगह 1 हो जाएगा, यहां ना लिख देते हैं, आप समझ जाएंगे -1, ठीक है। प्लस x का जो अवकलन होता है वो हो जाता है 1 मतलब 1 हो जाता है, प्लस 1 का जो अवकलन होता है वो हो जाता है 0, 0 हो जाएगा, बराबर dt/dx। और जब dx का मान निकालेंगे तो इसका इसमें बुला देगा, तो dx बराबर हो जाएगा आपका dt/2x + 1। चलिए मिल गया आपका dx का मान, निकल गया यहां से। अब क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। तो लिखेंगे बराबर इंट्रोगेशन 4x। आइए दोस्तों, वो क्या हुआ था, थोड़ी सा लाइट का प्रॉब्लम हो गया था, लाइट कट गई थी। आइए देखते हैं। तो 4x + 2, अब ये हो जाएगा आपका अंडर रूट, और x² + x + 1 को हम लोग क्या माने हैं, t माने हैं। क्या माने यहाँ, t माने हैं। जब इसको t माने हैं तो यहाँ हम लोग लिख देंगे t × dx, ठीक है। फिर करेंगे बराबर इंट्रोगेशन 4x + 2 √t। अब देखिए जो dx का मान हम लोग लिए, क्या लिए dx का मान, तो देखिए यहाँ dx का मान आपका है dt 2x + 1/, में, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ कि dt/2x + 1। अब देखिए क्या करेंगे कि बराबर इंट्रोगेशन, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, दोनों में 2 कॉमन है, 2 निकाल ले रहे हैं। तो बचेगा क्या आपका 2x + 1 × √t × dt/2x + 1। 2x + 1 2x + 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बचा आपका 2, देखिए 2 क्या है, कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेते हैं। फिर इंट्रोगेशन √t × dt, ठीक है। अब सवाल काफी आसान हो गया। अब इसको हम लोग हल करते हैं। t को हम लोग लिख सकते हैं हाफ के रूप में, तो लिखेंगे 2 इंट्रोगेशन t⁻1/2 × dt। अब क्या करेंगे, इसका समाकलन कर देंगे, और जब समाकलन करेंगे तो एकदम छोटा बृहद के रूप में इसको समाकलन करके आपके सामने रखते हैं। तो देखिए हो जाएगा आपका कि 2 × और ये आपका x पावर n के रूप में टूट जाएगा, तो हो जाएगा t⁻1/2 + 1 अपान 1/2 + 1 प्लस, जब समाकलन c लिख देते हैं
या इसको हम ऐसे लिख देंगे कि 2, 2 एकम 2 एक 3, 3 के बट्टा में 2, और ये क्या है t अपान 3/2 प्लस c, या 2, अब देखिए इसको हम लोग ऐसे करेंगे कि ये 2 है मल्टीपल, ठीक, ये 3/2 क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा, 2/3 इंटू टी, 3 पावर क्या है 2 है, तो लिखेंगे 3 पावर मतलब 3/2 प्लस सी। अब क्या करेंगे कि टी का मान रख देंगे, तो 2 दूना के 4/3, टी का मान क्या मानेंगे हम लोग, तो देखिए यहां से कि x² प्लस x प्लस 1 बराबर टी माने, क्या माने टी, तो हम लोग जो टी का मान है वहां रख देंगे, तो हो जाएगा आपका x² प्लस x प्लस 1 पावर 3/2 प्लस सी, ये रहा आपका फाइनली आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 लिखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दिया है कि 1/x माइनस अंडर रूट x, ठीक है, लिखते हैं इसको हल, ठीक है, हल करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे माना i बराबर इंट्रोगेशन 1/x माइनस अंडर रूट x इंटू dx। देखिए सबसे पहले समझिए कि जब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि कोई अंडर रूट एक्स में हो जिसका कोई हल ना मिल रहा हो, तो सबसे पहले समाकलन में ही हल कर लेते हैं, और जब यह क्वेश्चन हल हो जाता है तो इसके बाद क्या करते हैं, किसी को कांस्टेंट मानकर इसको हल कर देते हैं, ताकि हमारा क्या हो, समाकलन करना आसान हो जाए। अब देखते हैं, तो क्वेश्चन दिया है कि i बराबर 1/x माइनस अंडर रूट एक्स इंटू dx, इसको क्या करते हैं हम लोग कुछ हल कर लेते हैं। तो लिखेंगे 1/, देखिए x को लिख सकते हैं हम लोग अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स, इसको हम लिखेंगे तो आपको पता ही होगा कि जब किसी संख्या का अंडर रूट से अंडर रूट संख्या का गुणा होता है और संख्या समान होता है तो क्या होता है, जो करड़ी मतलब अंडर रूट होता है वो टूट जाता है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, तो आपका हो गया अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इंट्रोगेशन 1/, दोनों में अंडर रूट एक्स है, इसको क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे, तो अंडर रूट एक्स यदि कॉमन करते हैं तो क्या बचेगा आपका अंडर रूट एक्स माइनस 1, ठीक है, इंटू डी एक्स। अब क्या करते हैं, किसी को कांस्टेंट मान लेते हैं, चलिए इसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं, तो हम लिखेंगे कि अंडर रूट एक्स माइनस 1 बराबर टी लेने पर, ठीक है, जब टी लेंगे तो लिखेंगे उसके आगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपका अंडर रूट का जो होता है मान वो हाफ के रूप में हो जाता है, तो हो जाएगा x पावर 1/2 माइनस 1 बराबर t। अब देखिए इसका क्या करेंगे हम लोग अवकलन करेंगे, और जब अवकलन करेंगे तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि a पावर n इक्वल टू a पावर n माइनस 1 हो जाता है, ये फार्मूला है, सूत्र है, तो इसी के बेस पे इसको करेंगे तो हो जाएगा आपका x। अब देखिए ये क्या हुआ, a हुआ, ठीक है, n भी क्या होता है इसमें मल्टीपल हो जाता है, अब n भी क्या हो जाएगा मल्टीपल 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए n यहाँ भी क्या है n, तो 1/2 माइनस 1, ठीक है, फिर क्या है माइनस, अब 1 का जो अवकलन हो क्या हो जाएगा शून्य होगा, बराबर dt अपान dx। अब क्या होगा कि 1/2 x पावर क्या हो जाएगा इंटू x पावर, देखिए 2 एकम 2 और 1, जब 2 में से 1 घटा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ समझ लीजिए, यहाँ पे कुछ है तो 1 होता है, तो 2 एक कैल्सियम क्या होगा 2, 2 एकम 2 तो 1 माइनस 1 गुना 2 तो 2, ठीक है, बराबर dt अपान dx, ठीक है। अब हो जाएगा आपका कि 1/2 इंटू एक्स पावर, देखिए माइनस ज्यादा है तो माइनस 1/2 बराबर dt अपान dx, या 1/2 इंटू, देखिए एक्स पावर माइनस में जब होता है और जब माइनस के रूप में होता है उसको हम लोग लिख सकते हैं कि 1/x पावर 1/2, 1/x पावर 1/2, और 1/2 का मतलब आधा, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग अंडर रूट एक्स बराबर dt अपान dx, और जो dx का मान होगा तो इसमें क्या हो गया तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो dx बराबर हो जाएगा आपका 2 अंडर रूट एक्स इंटू dx, ये रहा आपका सॉरी ये हो जाएगा dt, आपका रहा dx का मान, जो dx का मान निकल गया तो अब यहां आएंगे हम लोग, तो हो जाएगा आपका कि बराबर इंट्रोगेशन 1/2
अंडर रूट एक्स, और इसको हम लोग क्या माने हैं, देखिए यहाँ पे अंडर रूट एक्स माइनस वन को टी माने हैं, क्या माने हैं, टी इंटू, और डी एक्स का मान क्या निकला है, तो टू अंडर रूट एक्स इंटू डी टी। अंडर रूट एक्स क्या हो गया, कट गया, बचा टू, तो टू कांस्टेंट, इसको हम क्या करते हैं, बाहर कर लेते हैं, फिर इंट्रोगेशन वन अपन क्या बचा, टी, ठीक है, इंटू डी टी। अब आपको पता है कि ये वन बाई एक्स के रूप में हो गया, और वन बाई एक्स का समाकलन जो होता है वो लॉग एक्स होता है, तो हो जाएगा आपका टू लॉग टी। अच्छा, कुछ लोग पूछे कि सर ये जो आप खींचते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मापांक, क्या बोलते हैं, मापांक। तो आइए देखते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे, इसको लिख देते समझिएगा, मापांक, ठीक है, मापांक टी और प्लस सी। अब जो टी का मान है उसको हम लोग रख देंगे, तो लिखेंगे कि टू लॉग, और टी का मान क्या मान है, देखिए यहाँ टी लिए अंडर रूट एक्स माइनस वन को, तो अंडर रूट एक्स माइनस वन, ठीक है, प्लस सी रहा आपका फाइनली आंसर। जो भी डाउट है पूछिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 11, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हल करते हैं। एक्स अपान अंडर रूट एक्स प्लस 4, सबसे पहले लिखेंगे माना आई बराबर इंट्रोगेशन एक्स अपान अंडर रूट एक्स प्लस 4 इंटू डी एक्स, ठीक है। अब क्या करते हैं कि किसी को कांस्टेंट मान लेते हैं, सबसे पहले तो हम x प्लस 4 को क्या करते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं, तो यहां लिखेंगे कि x प्लस 4 बराबर t लेने पर, तो x प्लस 4 को t लेंगे तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन करने पर जब x के सापेक्ष अवकलन करें तो x का मान क्या हो जाएगा 1, इसका मान क्या हो जाएगा 0 बराबर t। अब इसको लिखेंगे dt अपान dx, मतलब dx बराबर dt। और एक चीज इसको और भी लिख सकते हैं, हम लोग लिखते हैं यदि x प्लस 4 बराबर t, तो x बराबर क्या हो जाएगा t माइनस 4। ये देखिए दोनों काम में आ सकता है, ठीक है। अब यहां आते हैं हल करने, तो बराबर इंट्रोगेशन x अपान अंडर रूट एक्स प्लस 4 को क्या माने हम लोग, t माने, क्या माने हैं, t इंटू डी एक्स। अच्छा dx बराबर क्या निकला है, dx बराबर dt निकला है, तो लिखेंगे बराबर इंट्रोगेशन x का मान क्या निकला है, देखिए x का मान t माइनस 4 निकला था, इक्वेशन से जो x बराबर क्या है t माइनस 4 निकला है, यहाँ पुट कर देंगे। देखिए समझने के लिए कि x का मान रखने पर, तो हो जाएगा आपका t माइनस 4 अपान अंडर रूट टी इंटू डी टी कहां से आया, तो जो dx का मान यहां निकला है, तो dx बराबर dt, उसको हम क्या करेंगे, रख देंगे। अब देखिए जब ऐसा सिचुएशन आ जाए तो क्या करते हैं कि समाकलन को अलग अलग तोड़ देते हैं, ताकि क्या हो कि समाकलन करना आसान हो जाए। तो यहां पर करेंगे हम लोग बराबर इंट्रोगेशन t अपान अंडर रूट टी माइनस इंट्रोगेशन 4 अपान अंडर रूट टी इंटू डी टी, यहां भी क्या हो जाएगा dt, ठीक है, फिर हो जाएगा माइनस। अब देखिए कि इसको जब अलग अलग तोड़ेंगे तो जिसको हम लिख सकते हैं कि इंट्रोगेशन, इसके पावर में कुछ नहीं तो क्या छिपा है, 1 छिपा है, और इसको लिख सकते हैं हम हाफ के रूप में। तो जब हाफ के रूप में लिखे तो ये t पावर 1 है, और ये 1/2 के रूप में है, ये क्या है 1/2 के हाफ में है, तो जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा t पावर माइनस 1/2, ठीक है, इंटू डी टी माइनस, अब ये 4 क्या है, 4 ये कांस्टेंट के रूप में है, इसको 4 को हम लोग बाहर कर लेते हैं, फिर इंट्रोगेशन 1/t है, तो 1/t है तो इसको लिखेंगे हम लोग कि t पावर माइनस 1/2 इंटू डी टी, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसको हम लोग हल करते हैं, तो हो जाएगा गुणा करेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, जिस सूत्र जानते हैं, देखिए सूत्र होता है a पावर m गुणे a पावर n इक्वल टू a पावर m प्लस n। घात क्या होता है, आपस में जुड़ जाता है, जब आपस में जुड़ जाएगा तो ये भी जुड़ जाएगा, तो t पावर क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस, अब यहाँ माइनस के रूप में तो हो जाएगा माइनस 1/2, ठीक है, इंटू डी टी माइनस 4, ये भी क्या हो जाएगा, अब इसका समाकलन कर देते हैं हम लोग t, तो हो जाएगा आपका t माइनस 1/2 प्लस 1, ठीक है, अपान में माइनस 1/2 प्लस 1, ठीक है। अब इसका ये देखिए इसका समाकलन नहीं किए, इसका समाकलन कर दिए, तो हो जाएगा बराबर, अब ये t 2 एकम 2 और 2 में से 1 गया, 1 हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे 1 मान लेते हैं, 2 के एलसीएम 2 हो जाएगा, ठीक है, साइड में हल करते हैं समझ में आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका 2, 1 दूना के 2 तो 2 माइनस 2 एकम 2 तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 1/2, तो हो जाएगा आपका
कि t के पावर में 1/2 और t के पावर में 1/2 है, जब समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका t 1/2 प्लस 1 अपान 1/2 प्लस 1, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा आपका 4। अब देखिए इसका जब करेंगे तो ये आपका t हो गया, साइड में इसको भी हल कर लेते हैं, तो क्या है -1/2 प्लस 1, कुछ नहीं तो यहाँ 1 हो जाएगा। जब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 2 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 1 2 1 1 में गुणा -1 प्लस 1 दूना के 2 2 1 2 माइनस, सॉरी देखिए ये हो गया, प्लस ज्यादा है तो हो जाएगा आपका दोनों से 1/2, तो ये भी क्या हो जाएगा 1/2 और मुख्य बटा में भी क्या हो जाएगा 1/2 प्लस सी। अब इसका जो फाइनली आंसर जब निकालेंगे तो हो जाएगा आपका t पावर 2 1 2 3 मतलब 3/2 माइनस ये 4 का मल्टीपल हो जाएगा 4 इंटू 2/1 इंटू t पावर 1/2 प्लस c, या हो जाएगा इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, चलिए थोड़ी जगह कमी पड़ती है, देखते हैं इसको, ठीक है, तो हो जाएगा आपका कि t पावर 3/2 है तो ये भी व्युत्क्रम के रूप में हो जाएगा, तो 2/3, ठीक है, फिर t पावर 3/2 माइनस इसका मल्टीपल हो जाएगा तो 4 2 8 t पावर 1/2 प्लस c, या जब t का मान रख देंगे तो हो जाएगा आपका 2/3। अब देखिए किसको t माने हम लोग, तो x प्लस 4 बराबर क्या माने हैं t, तो जहां जहां t है वहां लिख देंगे x प्लस 4, तो 2/3 x प्लस 4 पावर 3/2 माइनस 8 x प्लस 4 पावर 1/2 प्लस c, ये आपका फाइनली आंसर। जो भी डाउट लग रहा है उसको पूछ लीजिएगा, क्लियर कर लीजिएगा। 2/3 और ये x प्लस 4 पावर 3/2 माइनस 8 x प्लस 4 पावर 1/2 प्लस, ये आपका फाइनली आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, नंबर 12 देखते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो हल, ठीक है, दिया है कि लिखेंगे माना i बराबर इंट्रोगेशन x पावर 3 माइनस 1 पावर 1/3 इंटू एक्स पावर 5 इंटू डी एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे कि किसी को कांस्टेंट मान लेते हैं ताकि हमारा क्या है समाकलन करना आसान हो जाए। तो एक्स क्यूब माइनस 1 को हम क्या करते हैं कांस्टेंट मान लेते हैं, तो लिखेंगे कि एक्स क्यूब माइनस 1 बराबर टी लेने पर, ठीक है, टी लेने पर जब एक्स क्यूब माइनस 1 बराबर टी लेंगे तो अब क्या करेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, और जब एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे देखिए ये क्या है ए पावर एन के रूप में है, और ए पावर जो एन का फार्मूला होता है तो हो जाता है, देखिए यहां लिख देते हैं ए पावर एन इक्वल टू एन इंटू ए पावर एन माइनस 1, ये फार्मूला होता है, ठीक है। इसी के बेस पर इसको क्या करते हैं हम लोग हल करते हैं, तो हो जाएगा आपका कि एक्स क्यूब है तो हो जाएगा एन के रूप में 3 है तो हो जाएगा 3 इंटू एक्स, फिर एन माइनस 1 होगा मतलब 3 में से 1 घटेगा तो क्या जाएगा आपका 2 माइनस 1 का क्या हो जाएगा आपका अवकलन शून्य हो जाएगा बराबर डी टी अपान डी एक्स। जब dx का मान निकालेंगे तो dx बराबर हो जाएगा dt अपान 3x²। चलिए और एक चीज और निकाल दीजिए, यहां दिया है कि यदि x क्यूब माइनस 1 बराबर हम लोग t लिए हैं तो इसको लिख सकते हैं कि x क्यूब बराबर t प्लस 1। कोई दिक्कत बताइए, कहीं डाउट है? इसको हम लोग पक्षांतर करेंगे तो x क्यूब यहीं रख दीजिए और t ये माइनस 1 क्या हो जाएगा प्लस 1 के रूप में हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन आते हैं, तो दिया है आपका इंट्रोगेशन, ठीक है, एक्स क्यू माइनस 1 को क्या मान लिए हम लोग t मान लिए, क्या मान लिए t, तो यहां लिखेंगे हम t पावर क्या है 1/3 इंटू एक्स पावर क्या है 5 इंटू dx। dx का मान क्या निकाले हैं, तो dx का मान निकला है आपका dt अपान 3x², dt अपान 3x², ठीक है। अब क्या है कि t 1/3 ये तो ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स का पावर क्या है 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ 3 बचेगा, तो लिखेंगे इंटू एक्स पावर 3 इंटू डी टी अपान 3, ठीक है। अब देखिए कांस्टेंट के रूप में क्या है 1/3, तो 1/3 को क्या करते हैं हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, क्या करते हैं बाहर, फिर लिखेंगे इंट्रोगेशन, क्या लगाएंगे इंट्रोगेशन t पावर 1/3 इंटू, अब देखिए हम लोग क्या किए कि x क्यू माइनस 1 बराबर अगर t लिए हैं
तो यक्स क्यूब का मान क्या होगा टी प्लस वन। यहीं पर क्या करेंगे तो लिख देंगे कि यक्स क्यूब का मान रखने पर ठीक है। जब मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ यक्स क्यूब के स्थान पर आपका हो जाएगा टी प्लस वन। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग टी प्लस वन ठीक है इंटू डी टी, और जो 1/3 था वो निकल गया है। फिर लिखेंगे 1/3। अब क्या करेंगे कि इसका दोनों में बारी बारी से गुणा करने पर ठीक है। जब गुणा करेंगे ये देखिए टी है प्लस के जैसा लग रहा है टी ठीक है, तो गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा इंट्रोगेशन टी का इसमें गुणा होगा तो हो जाएगा टी 1/3 इंटू टी कुछ नहीं होता तो क्या होता है 1 छिपा होता है प्लस टी पावर 1/3 इन मल्टीपल टू 1 इंटू डी ठीक है। अब इसको करेंगे हल तो हो जाएगा आपका 1/3 सूत्र होता है कि a पावर m इंटू a पावर n इक्वल टू a पावर m प्लस n। घात आपस में क्या होते हैं जुट जाते हैं, तो जो t का घात है 1/3 और t घात 1 है दोनों क्या आपस में जुट जाएंगे तो हो जाएगा आपका t। साइड में क्या करते हैं इसको जोड़ लेते हैं ठीक है। देखिए जैसे 1/3 है प्लस 1 कुछ नहीं तो 1 होगा तो 3 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा। तो क्या होगा इसका कि एक में एक ना और एक एक 3 3 3 4 तो t के मतलब पावर में 4/3 हो जाएगा ठीक है 4/3 प्लस प्लस क्या हो जाएगा इसका कि t के पावर में 1/3 ही रहेगा क्योंकि 1 में जब मल्टीपल हो तो 1 ही होगा ठीक है t ही हो जाएगा तो हो जाएगा आपका dt ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है देखते हैं तो हो जाएगा आपका 1/3 इंट्रोगेशन। अब क्या करेंगे कि दोनों का समाकलन कर देंगे, दोनों का समाकलन। तो दोनों का समाकलन क्या करते हैं अलग अलग करते हैं। देखिए जब ऐसा लगता है कि सवाल कठिन हो रहा है तो सवाल को अलग अलग हिस्सों में तोड़कर आसान बना दिया जाता है। तो सवाल को हम लोग तोड़ के आसान बना देते हैं ताकि क्या करो समाकलन करना एकदम आसान हो जाए। तो ये देखते हैं तो 1/3 हो जाएगा आपका t पावर 4/3 इंटू डी टी ठीक है। फिर प्लस दिया है तो प्लस 1/3 इंट्रोगेशन t पावर 1/3 इंटू डी टी। अब कहेंगे आप लोग कि दोनों साइड में 1/3 क्यों लिखा गया है, तो जब कोई समाकलन होता है और समाकलन से पहले जो संख्या होती है जब कोई ब्रैकेट टूटता है या ब्रैकेट से पहले जो संख्या है उसमें सभी में बारी बारी से गुणा कर दिया जाता है। तो देखिए 1/3 का इसमें भी गुणा किए और क्या इसमें भी गुणा कर दिए हैं तो आपका हो जाएगा कि 1/3 और जब समाकलन करेंगे तो समाकलन का सूत्र होता है कि x पावर n इक्वल टू x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 यही फार्मूला होता है। तो हो जाएगा आपका कि t पावर 4/3 प्लस 1 अपान 4/3 प्लस 1 प्लस 1/3 मल्टीपल टू इसका मिलेगा t 1/3 प्लस 1 अपान 1/3 प्लस 1 ठीक है। समाकलन करते हैं तो इसका प्लस c लिख सकते हैं तो लिखेंगे कि 1/3 इंटू अब देखिए 3 1 3 4 7 मतलब t के पावर में क्या हो जाएगा 7/3 तो सेम नीचे भी हो जाएगा तो हो जाएगा आपका 7/3 प्लस 1/3 मल्टीपल में मल्टीपल हो जाएगा। अब इसका हो जाएगा 3 1 3 1 4 तो t पावर 4/3 अपान 4/3 प्लस c या 1/3 ये देखिए 7/3 क्या है व्युत्क्रम के रूप में हो जाएगा किसके व्युत्क्रम के तो हो जाएगा आपका इंटू 3/7 t पावर 7/3 प्लस 1/3 मल्टीपल टू 3/4 t पावर 4/3 प्लस c। अब क्या होगा कि 3 से 3 कट जाएगा तो हो जाएगा आपका 1/7 t पावर 7/3 प्लस 3 से 3 कैंसिल तो 1/4 t पावर 4/3 प्लस c। अब क्या करेंगे देखिए जब यहां तक हॉल हो जाता है तो उसके बाद हम लास्ट में t का मान रख देते हैं। तो t का मान रखेंगे तो देखिए लिखना नहीं चाहिए लेकिन बता रहे हैं t का मान रखने पर तो 1/7 t का मान क्या हम लोग लिए हैं देखिए यहां से माने हम लोग कि x क्यूब माइनस 1 बराबर t लेने पर तो आपका हो जाएगा कि x क्यूब माइनस 1 पावर में क्या हो जाएगा 7/3 प्लस फिर 1/4 तो 1/4 t की जगह पर क्या है x क्यूब माइनस 1 पावर 4/3 प्लस c। ये रहा आपका फाइनली आंसर। जो भी चीजें नहीं समझ में आ रही उसको पूछ लीजिए ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि यक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस 3x³ पावर 3। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं इसको। क्वेश्चन क्या है कि जब ऐसा क्वेश्चन आता है कि हमको लगता है कोई हल नहीं है, इसका जल्दी हल नहीं होगा, तो सबसे पहले उसको हम लोग छोटे रूप में व्यक्त कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तो ये क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आपका है कि x पावर 2 अपान 2 प्लस 3x³ ऑफ पावर 3। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। ठीक है, लिखेंगे माना i बराबर इंट्रोगेशन एक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस 3x³ और पावर 3, मतलब सभी के पावर में क्या है 3 इंटू dx। ठीक है, अब क्या करें, किसी को कांस्टेंट मानते हैं। तो कांस्टेंट क्यों मानते हैं? क्योंकि क्या करेंगे, किसी को जब समाकलन में कांस्टेंट मान लेंगे तो सवाल हल करना थोड़ा आसान हो जाएगा। और क्या है कि टी मान लेने से थोड़ा सवाल छोटा हो जाता है, इसलिए हम लोग टी मान लेते हैं। तो टी मान लेते हैं, तो 2 प्लस 3x³ बराबर टी लेने पर इसको टी मान लेते हैं। ठीक है, जब टी लेंगे इसके बाद क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो लिख देते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। और जब एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो जो डिजिट होता है, मतलब संख्या होता है, उसका अवकलन क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, 0 हो जाएगा। प्लस 3x³, तो ये हो जाएगा आपका 3 3 जा 9। मतलब क्या होता है, देखिए फॉर्मूला आप लोग पता ही है, लिख देते हैं फॉर्मूला यहीं पे, a पावर n इक्वल टू n इंटू a पावर n माइनस 1। ठीक है, ये सूत्र होता है। तो मान लीजिए कि x के पावर में क्या है, n है, तो 3 3 जा 9x, अब क्या हो जाएगा घात आपका, घट जाएगा, तो हो जाएगा 2। ठीक है, फिर बराबर dt अपान dx। जब dx का मान निकालेंगे तो हो जाएगा आपका, इसमें इसका मल्टीपल हो जाएगा, इसका कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। तो dx बराबर dt अपान 9x²। ठीक है, चलिए ये जो dx का मान है उसमें पुट करके रखेंगे। तो फिर करेंगे इंट्रोगेशन x², चलिए x² होगा अपान 2 प्लस 3x को क्या माने हम लोग, t माने हैं। क्या माने हैं, t माने हैं। तो यहां लिख देंगे हम t पावर 3 इंटू, और dx का मान क्या है, तो dx का मान है आपका dt अपान 9x²। तो dt अपान 9x²। ठीक है, x² क्या हो गया, कैंसिल हो गया, निकल गया, कट गया। अब देखिए यहां पर कुछ नहीं तो 1/9 आया, मतलब 9 है, तो 1/9 क्या है, कॉन्सेंट्रेंट, तो बाहर निकल जाएगा। फिर इंट्रोगेशन आपका यहाँ क्या है, 1 अपान t पावर 3 इंटू dt। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। तो अब देखिए एक चीज समझिए कि t के पावर में क्या है, 3 अपान में है। देखिए इसको बोलते हैं हम लोग इनवर्स के रूप में। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है ना, और ये क्या है कि 1/x है, इसको हम लोग लिख सकते हैं x - 1 के रूप में, कोई दिक्कत नहीं। जब कोई दिक्कत है तो आगे देखिए क्वेश्चन, तो हो जाएगा आपका 1/9 इंट्रोगेशन t पावर -3 इंटू dt। ठीक है, अब क्या करेंगे कि समाकलन कर देंगे, और समाकलन करेंगे तो हो जाएगा आपका 1/9 t पावर क्या है -3, तो हो जाएगा इंटू t पावर -3 प्लस 1 अपान -3 प्लस 1। ठीक है, बराबर 1/9 इंटू टी। अब देखिए -3 प्लस 1 है, माइनस ज्यादा है, तो माइनस में से प्लस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो हो जाएगा -2 अपान -2 प्लस c। अब क्या करेंगे, टी का मान रख देंगे, तो आपका हो जाएगा 1/9। ठीक है, और ये -2 है, तो t के पावर -2 है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 1/, मतलब t के पावर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या कि 1/2 -2 को क्या करते हैं, बाहर कर लेते हैं, बचेगा आपका t के पावर -2 प्लस c। अब हो जाएगा आपका -1/18 18, और क्या आ जाएगा, t पावर -2 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 1/t² प्लस c, या हम लोग लिखेंगे -1/18। अब t का क्या करेंगे, मान रख देंगे, और t को क्या माने हम लोग, t को माने हैं कि 2 प्लस 3x³। क्या माने हैं, 2 प्लस 3x³, तो हो जाएगा आपका 1/2 प्लस 3x³, और पावर में क्या है 2 प्लस 2। ये रहा आपका फाइनली आंसर। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या -1/18 और 2 प्लस 3x³ -2 प्लस c। ये रहा आपका फाइनली आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि 1/x log x पावर m। बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए इसको हल करते हैं। हल, ठीक है, तो लिखेंगे माना
माना आई बराबर इंट्रोगेशन 1/x log x पावर m, ठीक है, इंटू डी एक्स। अब क्या करते हैं कि किसी को कांस्टेंट मान लेते हैं, तो हम लोग log x को क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। तो लिखेंगे कि log x बराबर t लेने पर, ठीक है। अब क्या करेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका log x का जो अवकलन होता है वो होता है 1/x बराबर dt अपान dx। और जब dx का मान निकालेंगे तो सीधे गुना हो जाएगा, तो dx बराबर x इंटू dt। चलिए dx का मान निकल गया तो हम पुट कर देंगे वहां पे, तो हो जाएगा आपका बराबर इंट्रोगेशन 1/x और log x को क्या माने हम लोग, t माने हैं, तो लिखेंगे t पावर क्या हो जाएगा m इंटू, अब देखिए जो dx का मान है वो निकला है x इंटू dt, x से x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बराबर इंट्रोगेशन 1/t पावर m इंटू डी जाएगा इंटू dt बराबर इंट्रोगेशन 1/t पावर क्या है आपका m है। अब देखिए कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं जैसे इनवर्स के रूप में। जैसे देखिए मान लीजिए 1 क्या है t, इसको लिख सकते हैं t पावर -1, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे इसको बराबर इंट्रोगेशन t पावर -m, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि t पावर -m को जो है समाकलन कर देंगे, तो हो जाएगा आपका t पावर -m+1 अपान -m+1। अब आसान हो गया, क्वेश्चन जो आसान हो गया, बस इसमें क्या करेंगे t का मान रख देंगे। t का मान क्या है कि t बराबर log x माने, तो लिखेंगे हम लोग कि log x पावर, ठीक है, -m+1 अपान -m+1 ये रहा आपका फाइनली आंसर। जो भी